नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वॉवल्स कौन कौन से अल्फाज होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, हम लोग यहाँ पे इनको पढ़ेंगे। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हरूफ तहज्जी पर एक नज़र दौड़ाइए। हाउ लुक एट द अल्फ़ाबेटिक्स। अल्फ़ाबेटिक्स को एक दफ़ा रीड आउट करें। आ, बा, खा, डा, आ, फा, जा, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड ज़ी। यहाँ पे उसने कहा है आप इस वॉवल्स को पढ़ें। वो हरूफ जो सुर्ख किए गए हैं वो हरूफ कौन से हैं, वॉवल वर्ड से हैं। एंड ये आम तौर पर अलिफ की आवाज़ निकालते हैं। बाकी 21 हरूफ जो हैं यानी बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। इन 21 हरूफ में से हर एक की अपनी एक महसूस आवाज़ होती है। यानी वो अल्फाज जो रेड कलर में उन्होंने किए हैं, ये देखिए, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये कौन से लफ्ज़ हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वॉवल लेटर्स हैं। ये कौन से लेटर्स हैं, ये वॉवल लेटर्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू इज़ अ वॉवल लेटर्स। और बाकी जितने भी हरूफ हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कौन से हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी जो हरूफ सुर्ख किए गए हैं वो वॉवल्स हैं और बाकी वाले जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तलफ़ुज़ का तसीर, साउंड इफ़ेक्ट्स। जैसे उसने कहा है इन आवाज़ों को पढ़िए। रीड दीज साउंड्स। जैसे आप देखते हैं एन, इन, ऑन एंड अन। कैसे पढ़ा आपने, एन, इन, ऑन एंड उन। हर आवाज़ के शुरू में वॉवल हरूफ है, यानी ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे कौन से हैं, ये वॉवल वर्ड्स हैं। तो उसने कहा कि हर जो हरूफ है उसके शुरू में क्या है, एक लफ्ज़ जो है वो वॉवल्स हैं। और क्या कहा है, हर आवाज़ के शुरू में वॉवल हरूफ है, लेकिन हर आवाज़ अलिफ से शुरू हो रही है। जैसे एन, ये देखें, यहाँ भी अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, इन में भी अलिफ है, ऑन में भी अलिफ है और अन, इसमें भी अलिफ है। इख्तियाती आवाज़ नून की है, यानी इख्तियाती आवाज़ कौन सी है, नून की। जैसे एन, उसके बाद एन, इसके बाद इन, यानी इख्तियाती आवाज़ किसकी है, नून की। इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर्स एन लगाया गया है। और दूसरा ये वाला कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है, आप इन आवाज़ों को पढ़िए। अब इन आवाज़ों को पढ़िए, कहते हैं रीड दिस साउंड नो। अब नीचे कुछ अल्फाज हैं उनको पढ़िए। मैन, पैन, पिन, टॉप एंड कप। मुदरजा बिला आवाज़ों में से हर एक का आगाज़ कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यानी एम जो है, पेन जो है, पेन, पी, टॉप एंड कप, ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। और दरमियानी आवाज़ वॉवल की है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये भी वॉवल है, एंड ओ इज़ आल्सो वॉवल एंड सी यू इज़ आल्सो वॉवल। आखिर में भी जो वर्ड्स हैं जिसमें एन है और पी है, ये भी कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, अब इन अल्फाज को पढ़िए। रीड दिस वॉवल्स नो। रीड दिस वॉवल्स नो इज़ हैन, पेन, पिन, टिन, बैट, हैट, कॉट, हॉट, हट एंड नट। शुरू की आवाज़ कॉन्सोनेंट है, दरमियानी आवाज़ वॉवल की है और फिर आखिरी आवाज़ कॉन्सोनेंट की है। इन आवाज़ों को अदा करने से पहले आपको अल्फाज का तलफ़ुज़ बनाने में मदद मिलेगी। हैन, पेन, पिन, टिन, बैट,
had, caught, hot, hurt and nut। यानी इसमें जो है वो शुरू में कॉन्सोनेंट्स हैं, दरमियान में वॉवल वर्ड्स हैं और आखिर में फिर जो है वो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं। और इन आवाज़ों को अदा करने से आपको अल्फाज का तलफ़ुज़ बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे मूव करें। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसम नकरा की वजाहत। मीन्स इसम नकरा यानी कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन यानी इसम नकरा। यहाँ पे कहा है ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का अमूमी यानी आम नाम हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, यानी इसम नकरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल लड़की, मंथ महीना, दिन डे, शहर सिटी, लड़का बॉय, ये सारे कॉमन नाउन हैं। दीज ऑल आर कॉमन नाउन। इसम नकरा की वजाहत करें। लड़का एक इसम नकरा है, लड़के से मुराद कोई ख़ास लड़का नहीं बल्कि कोई भी लड़का है, इसलिए लफ्ज़ लड़का एक कॉमन नाउन है यानी इसम नकरा है। शहर एक इसम नकरा है, यानी अब यहाँ पे कोई उसने स्पेसिफिक शहर नहीं बताया, जैसे सियालकोट है, लाहौर है, उसने सिर्फ शहर का नाम लिया है, इसलिए ये एक जो है कॉमन नाउन है। शहर नहीं बल्कि कोई शहर भी हो सकता है, यानी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया, सिर्फ शहर का नाम दिया है, तो फिर ये एक कॉमन नाउन होगा यानी इसम नकरा है। इसम नकरा है। दिन ना, इसने दिन में कोई भी नाम नहीं बताया, जैसे सैटरडे है, संडे है, मंडे है, कौन सा दिन है, उसने सिर्फ दिन का नाम दिया है। सो इससे मुराद कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए हम इसको भी इसम नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद है महीना। महीने में भी अब उसने कोई नहीं बताया कौन सा महीना, जनवरी का, फरवरी का, उसने सिर्फ एक कॉमन नाउन है क्योंकि उसने महीने में ये नहीं बताया कौन सा है, कॉमन है, प्रॉपर है, यानी अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया यानी जनवरी है, फरवरी है, उसने सिर्फ महीने का नाम लिया है, तो ये भी जो है एक कॉमन नाउन होगा क्योंकि एक इसम नकरा है। महीने से मुराद कोई ख़ास महीना नहीं बल्कि कोई भी महीना हो सकता है, इसलिए हम इसको भी इसम नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा और कॉमन नाउन यानी इसम नकरा की पहचान कर सकते हैं। जैसे लड़के की जगह अगर किसी का नाम होता जैसे अहमद, तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन होना था। शहर की जगह अगर सियालकोट सिटी होता तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाना था। दिन लिखा है तो अगर यहाँ पे होता द डे सैटरडे तो फिर यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन हो जाना था। महीना है तो अगर महीने की जगह उन्होंने जनवरी, फरवरी किसी भी महीने का नाम लिखा होता तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाना था, यानी फिर ये इसम मार्फा बन जाना था। जबकि अब ये इसम नकरा है जिसमें उसने कॉमनली बताया है, कोई ख़ास महीना नहीं बताया, तो ये इसम नकरा है। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा या कॉमन नाउन यानी इसम नकरा की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला कोर्स भी कंप्लीट होता है, तो मुझे उम्मीद है आपने तमाम पॉइंट्स को अच्छे से सीख लिया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।